हाँ मैम, कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ याद है? बताइएगा। जी सर, हम लोग इस चैप्टर पे किस समय राजयोग फलीभूत होता है। वहां पे, अच्छा ठीक, ओके चलिए। राज्य किस समय और क्या, मैंने उसके कुछ सूत्र भी बताए थे क्या? जी सर, दूसरा चल रहा था कि सबसे पहले तो ये है उसमें कि हमें ना कालखंड, दशा, नैसर्गिक और क्या कहते हैं, ग्रह बल का विचार करना पड़ेगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जातक जी सर। जातक का दशांतर दशा के बिना आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, किस कालखंड में जो है इसको ये फलीभूत होगा। बिल्कुल मैम। और आगे क्या बोले थे? आगे और कुछ सर, बताए थे क्या? सर मेरी नोटिंग इतनी ही है बस। माने क्या कहते हैं, एक निश्चित उम्र में ही वो फलीभूत हाँ होगा। सर, आपने बताया था कि उम्र मैंने बता दी है, सूर्य की 20 वर्ष, शनि की 56, हाँ ऐसा आप नैसर्गिक, बोल रहे हाँ बिल्कुल नैसर्गिक उम्र तो मैंने ऑलरेडी बता दी है सबको। ठीक है, चलिए अब आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। मैंने मैंने ये बताया था कि राजयोग जो है, मतलब ग्रह बल और भाव बल विचार करना होगा सबसे पहले, ताकि हम हैं। जी। एग्जैक्टली उम्र उसका मतलब निकाल पाए। और कौन से जी। ग्रह किस उम्र में नैसर्गिक रूप में वो फल देगा वो भी हमको पता चलेगा। और नैसर्गिक हाँ। उम्र ऑलरेडी बता चुके थे। ठीक है, यही सब मैंने बता दिया ना। जी सर। ठीक है ठीक। चलिए मैम, नैसर्गिक उम्र आपको तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वीडियो तो आएंगे। हैं, वीडियो आने के बाद वो तो वीडियो तो आप लोग नोट्स बनाने के लिए तो सुनते ही हो ना। जी सर। हाँ तो फिर तो दिक्कत नहीं है, वो मिल जाएगा। चलिए अगला रूल, जो रूल अभी कंटिन्यू हो रखा है उसी को समझते हैं। ठीक है। जी। आज दिन भर मेरे यहाँ इंटरनेट पूरा ठप पड़ा था। सर हो जाती है ये चीजें, कभी कभी हम लोग के यहाँ भी हो जाती है, फिर मंगवाना पड़ता है, चेक करवाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो सर बंदर बहुत है तो उससे भी हो जाता नहीं एक्चुअली क्या है ना, बारिश का समय चल रखा है मैम, तो जिसके वजह से पता नहीं वो बंडल में कोई पानी उनी चल जाता है ना, तो इसलिए है। जी जी। दिक्कत, आज पूरा दिन भर मुझे परेशानी झेलना पड़ा। अच्छा, लिखिए। अ, जन्म कुंडली में देखा था, जैसे एक अभी का कुंडली खोलता हूं मैं, तो ये समझ लीजिए जन्म कुंडली है ना। जी जन्म कुंडली में जो जो ग्रह बलवान होगा, अब इसमें कौन कौन सा ग्रह बलवान है देख लीजिए थोड़ा सा। सर, ये चीजें थोड़ी बता दीजिएगा विस्तार से। जी मैम, ये तो प्रैक्टिस सेशन में एक एक भाव का हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे प्रथम भाव से लेके 12 भाव तक इन डिटेल्स प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। ठीक है। एकदम लग्न भाव से लेके आपका 12 भाव, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा ना मैम। जी सर। प्रेडिक्शन का तो वही एक रूल है। थ्योरी तो सबको ही बता देते हैं, बट प्रैक्टिकल वो 2 या 3 में करवा के छोड़ देते हैं। ठीक है। और वो शादी करवाते हैं, पैसा करवाते हैं, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस, और प्रोफेशन करवाते हैं, 10th हाउस, ये करके छोड़ देते हैं। बट हम लोग 12 के 12 भाव में हर एक लाइव कुंडली भी लेंगे। और जो मतलब मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कुंडली अगर किसी के पास हो, वो भी लाइव में लेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे जी। देखिए इसमें मैम ये कुंडली देखिए, जी सेटर्न सर। आपके कुंभ राशि में है। जी। तो सेटर्न वक्री है, लग्न में बैठा है।
बट आप मुझे बताइए कि आप बली है या निर्बली है? सर ये बली है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अपनी राशि स्वराशि का है। जी सर। मैंने क्या बोला था, बलि कहाँ कहाँ से देखना है? अपनी क्षेत्र यानी वो अपनी अपनी राशि का हो, मित्र राशि का हो, है ना, उच्च का हो, उच्च दिशा का बल हो का हो। और दिशा बल का हो, ठीक है, या जी चेष्टा सर। बली हो, या चेष्टा बली हो, ठीक जी है। सर, तो यहाँ पर सैटर्न चेष्टा बली हो गया सर, जी, है ना? जी। ठीक सर। तो यहाँ सेटन ऑलरेडी आपका यहाँ पे बलि हम मान लेंगे और मान के ही चलेंगे। तो सेटन की ठीक। कालखंड जब जब उसके जीवन में आएगा, तब तब उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए। जी। जी सर। अच्छा, दूसरा, अगर सेटन से कोई मतलब राजयोग बन जाता है, तो फिर हम उस राजयोग को, यहाँ देखिए जैसे ये षडवर्ग का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, षडवर्ग दिया हुआ है ना, पंचवर्गीय बल, द्वादश वर्गीय बल, अष्टवर्ग बल, और जी। आपका इसको हटा के देखता हूं, इसमें 10 वर्ग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, कोई सर एक बात बार नहीं। ये चीज समझा दीजिएगा फिर कभी। बिल्कुल मैम, ये जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको फिर वर्ग बल ही सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो यहाँ देखिए, जैसे शैतान आपको ये ऑलरेडी बली है, और शैतान देखिए आपका योगाधा एक तरह का जो है ऑलरेडी योग लेके बैठा हुआ है, ठीक है। जी। और एक राजयोग भी इसने बना के रखा है शैतान ने। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं आप, ताकि आप लोगों को थोड़ा सुविधा हो जाए। सर वो पंच महापुरुष पुरुष वाला तो इन्होंने बनाया है, बाकी राजयोग कौन सा? राजयोग देखिए, ये मैम, ये राजयोग शैतान ने एक बना के रखा है, देखिए इसको, सेम प्लैनेट हाँ। एक्सपेक्टिंग लगना इन D1 D9, ठीक है। अच्छा। यहां जी। देखिए मैम, एस, हम्म, यहां और यहां देखिए, जी सर। D9 में भी शैतान लग्न में है, जी सर। और D1 में भी लग्न में है, तो ये ऑलरेडी आपका एक राज्य खुद ही बना के रखा है, ठीक है। ठीक है सर। और इसको आप चेष्टा बलि नहीं बोलेंगे, आप ये वाकई में वर्गी बलि है, ठीक है, क्योंकि नवांश अच्छा। में भी ये बलि है, तो नेचुरली अब ये वर्गी बलि हो गया, ओके। तो तो यानी ये ग्रह बल है, ये ग्रह बल हुआ ग्रह सर। बल, यस, ग्रह बल हो गया। तो ये ग्रह बल, अगर ये सेटन वक्री नहीं होता तो और ज्यादा पावरफुल होता, बट यहाँ पे भी वो पावरफुल है, और अच्छा खासा पावरफुल है, क्लियर। तो ठीक है। यहाँ जब जब आपका, मैंने सूत्र में क्या बोला कि जन्म समय के जो जो ग्रह बलवान रहेंगे, जी। उन उन ग्रह की दशा अंतर्दशा जब तय करके जातक आगे जाएगा, ठीक है, हम्म, तो जातक का पूरे लाइफ, उसकी जब जब दशा अंतर्दशा इत्यादि आएंगे, जातक का फुल लाइफ में, कंप्लीट लाइफ में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज, हाँ इसमें एज भी मायने रखता है मैम, ठीक है, नैसर्गिक एज भी मायने रखता है। और ये माने इनको कुछ भी हो, सुफल जरूर मिलेगा, भले थोड़े ही मिले। मान लीजिए जैसे यहाँ पे केतु नवांश D9 चार्ट में यहाँ पे केतु आ गया, हम्म, सेटन के साथ केतु जुड़ गया, तो ये 100% रिजल्ट तो नहीं मिलेगा इसको, आप इसमें तो श्योर सर्टेन मान के चलिए इसको, ठीक है, बट इसको ठीक। शुभ फल जरूर मिलेगा। ठीक है मार, सर। मारकड़ी आएगा, तो मारकड़ी सेटन को उतना डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, बट केतु जी सर। सेटन को डिस्टर्ब करेगा। तो जिसके वजह से यहाँ पे अब हम 75%, इस केस में हम इसको 75% मान के चल सकते हैं कि सेटन
जब जब समय में आपके इसके क्या बोलते हैं, बल में आएगा या अपने अवस्था में आएगा, दशांतर दशा में आएगा, तो 75% गुड रिजल्ट आपको देंगे। ठीक है, ठीक सर। क्लियर? क्लियर सर। चलिए, अब मान लीजिए ऐसे बहुत से समय में ऐसा समय आएगा जब आप एस्ट्रोलॉजी को और अधिक से अधिक जब समझ जाएंगे, तो आप लोगों को ऐसा मिलेगा, ऐसा लगने लगेगा कि कोई जरूरी नहीं कि हर समय हम दशांतर दशा में ही अपने को फल मिल रहा है। ठीक है, जी सर। दशा विचार में देखिएगा बहुत सी समय में, ये तो मैंने एक जनरल रूल बता दिया कि ऐसे अवस्था में माने हर एक समय जब जब दशांतर दशा इत्यादि आएगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, ये जनरल रूल है। बट एक्सेप्शन भी तो होता है। अब एक्सेप्शन में मान लीजिए आपने देखा कोई कुंडली, ऐसे आपने विश्लेषण करना स्टार्ट किया और देखें कि इस रूल को आपने लगाया और आपने पूछा कि भाई शैतान के समय में आपका क्या लाइफ बहुत कुशल था, बहुत मतलब स्मूथ था? उन्होंने बोला कि नहीं। होता है ना ऐसा जी मैम, होता है ना? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। होता है। तो अब अ, इस समय में हम क्या देखेंगे कि देखिए शरीर के कुछ अपनी वयोवृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे उम्र हमारा बढ़ते रहता है, वैसे वैसे शरीर का भी कुछ अपनी धर्म होते हैं प्लैनेट को समझने के लिए। जैसे एकदम बचपन में मरकरी हमको इफेक्ट करता है। ठीक है, आप इस चीज को जानते हैं ना? जी सर। हम जैसे युवावस्था में पहुंचते हैं तो सबसे पहले शुक्र हमें इफेक्ट करता है, जी सर। देन गुरु इफेक्ट करता है ना? तो हम्म। ये इफेक्ट अब मिडिल एज के बाद जो है शनि इफेक्ट करने लगता है। जी सर। तो मान लीजिए दशा विचार में आपने देखा कि शनि तो कोई अच्छा फल दिया नहीं, तो फिर वहां आपको तुरंत टर्न करना पड़ेगा कि हो सकता है कि शरीर के वयोवृद्धि के साथ साथ शनि अपना रिजल्ट देगा। अच्छा। बात समझ गई? जी सर। मैं मैम ये सारे बहुत टेक्निकल टर्म पढ़ा रहे हैं हम। जी सर। ठीक है, तो आपको ना देखिए ये बहुत गूढ़ रहस्य जिसको बोलते हैं दशा विचार का, या गूढ़ रहस्य आपका फल कथन का, प्रेडिक्शन का। तो प्रेडिक्शन चूंकि राजयोग पढ़ा रहे हैं तो नेचुरली आपको प्रेडिक्शन ही मेन, आपके लिए मेन होगा। तो उस जी समय में तुरंत आप बोलिएगा, जैसे प्रश्न पूछे आपने क्लाइंट से, उन्होंने बोला कि नहीं शनि में तो मुझे ठीक ठाक फल मिला बट बहुत बेटरमेंट कुछ मिला नहीं। आपने देखा शनि ने ऑलरेडी यहां राजयोग बना के रखा है। जी। तो आपको तुरंत अपने शरीर धर्म में आना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा ओके नो इश्यूज। जैसे वो अधेड़ उम्र का होगा उसका शनि एक्टिवेट हो जाएगा। एंड जब शनि का कालखंड आएगा तब शनि एक्टिवेट होगा, है ना? हाँ, हाँ, और उस समय उसको फिर पूरा का पूरा रिजल्ट मिलेगा, फिर वहां ठीक। दशांतर दशा कुछ भी आए। ठीक। क्लियर? क्लियर, यानी जब प्लेनेट की नैसर्गिक एज आएगी तब वो अपना फल देना शुरू करेगी। बिल्कुल मैम, एकदम आप सही समझ गए। तीसरा रूल, आप ये एक और इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं। तीसरा रूल क्या है? मान लीजिए कोई ग्रह जो राजयोग बना रहे, जिसको हम क्या बोलेंगे, राज्यों कारक ग्रह, है ना? जैसे यहां जी पे हमने एग्जाम्पल लिया था शनि का इस कुंडली पे। ठीक सर। तो राजयोग कारक ग्रह जो होंगे उसकी
अपनी ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगा। हम्म, अब मान लीजिए जिस का माने जिसका दशा अंतर्दशा हम लोग देख रहे हैं, उसके 10th हाउस में भी तो कोई प्लैनेट बैठे होंगे, जैसे ये लगन में है। ठीक सर। तो यहां देखिए 10th हाउस में कोई एम्प्टी है, यहां कोई ग्रह बैठा नहीं है। जी सर। तो यहां अब बट ये कौन सा ये है राशि है? वृश्चिक राशि। जी सर। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है? मार्स। मंगल। तो शनि के मान लीजिए दशांतर दशा चल रहा हो, रिजल्ट नहीं मिला, तो शनि के साथ आप ये मंगल को भी मार्च कर लीजिए। अच्छा। ठीक। अगर यह समधर्मी होगा, अगर यह समधर्मी होगा, समधर्मी समझ रहे हैं आप? अपनी ही राशि। नहीं मैम, समधर्मी का मतलब होता है एक जैसे, जिनके अच्छा। कारक यानी तत्व एक जैसे हों। यानी कि जैसे दोनों मेलेफिक है। हाँ, दोनों मैलिफिक है तो दोनों। अब मान लीजिए शनि और मार्स एक क्रूर ग्रह है, एक पाप ग्रह है। क्रूर का सर, दोनों पाप ग्रह ना। नहीं मैम, सूर्य। मार्स, नहीं नहीं, मार्स पाप ग्रह है, उसको क्रूर ग्रह भी बोलते हैं ना समय समय जी सर। पे। जी तो जी जी। अब यहां देखिए ये दोनों ही, एक क्रूर ग्रह है, हम क्रूर ही मान के चलते हैं, और एक पाप ठीक। ग्रह है। बट अब क्रूर को पापी बनने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड का वक्त लगता है। जी सर। जहां गुस्सा बढ़ा फिर वो पापी बन गया। जी तो शनि और मार्स में कारक तत्व में सिमिलरिटी है, जी। तो ये समधर्मी बन गए। अच्छा। तो ये समधर्मी का दशा अंतर्दशा जैसे ही आया, मान लीजिए शनि का दशा हो गया, अंतर्दशा हो गया मार्स का। ठीक है। और इसी, जब ये शनि और मार्स के ऊपर गोचर में मार्स या शनि आपके चलेंगे, हम्म। तब तब भी आपको उस राज्यों का फल मिलेगा। समझ में ठीक। आया? हाँ सर, जैसे ये अभी पत्री बनी हुई है, लेकिन इस समय शनि गोचर में यहीं पे चल रहे हैं। हाँ, तो तो यानी फिर अगर देखा जाए तो इसको इसको इसी समय अभी रिजल्ट अभी मिलेगा। तुरंत के तुरंत इसको राज्यों का फल रिजल्ट। मिलेगा। ठीक। क्योंकि अभी एकादश भाव में ही, सॉरी, कुंभ राशि में ही शनि का अभी गोचर हो रखा है। जी सर। और गोचर वो भी वक्री गोचर है। तो अब मान लीजिए इसकी जो पत्री है, इस पत्री में लगन में शनि बैठा है, जी। और वो भी कुंभ राशि का है। तो गोचर में शनि शनि के ऊपर से निकल रहा है। हम्म। इसको राजयोग का फल अभी के अभी मिलेगा। ठीक सर। क्लियर हो गया ना? जी सर। सर चलिए। वैसे अगर सैटर्न के ऊपर सैटर्न आए तो दिक्कत देता है, लेकिन क्योंकि ये योग कारक, क्योंकि ये क्या कहते हैं राजयोग कारक है, इसलिए इसको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं मैम, बिल्कुल ऐसे तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मली क्या होते हैं, हम लोग गोचर का जो सिस्टम हम लोग जानते हैं, गोचर अभी तक हम्म। मैंने पढ़ाया नहीं, बट गोचर जी। का कुछ तो हिसाब किताब है। जैसे लगन पे अगर शनि आएगा तो डिस्टर्ब करता है, शनि के ऊपर जी से सर। शनि गोचर करता है तो डिस्टर्ब करता है ना? हाँ सर जी, हाँ वही चीज। हाँ, तो ये माने ये तो है ही है। शनि के एक राशि पहले, लगन से एक राशि पहले, एक राशि के बाद भी में भी अगर शनि गोचर करते हैं तो भी दिक्कत करते हैं। ये तो गोचर का हम्म। नियम जी सर। है ना? जिसके कारण शनि का साढ़े साथी बोला जाता है। जी सर। बट शनि के ऊपर शनि जब आता है तो पाप फल का ही ज्यादा हो जाता है, अशुभ फल मिलता है उस समय। बट यहां चूंकि ये राजयोग बना हुआ है, शैतान खुद,
इसलिए इस समय में, और ये दशमस्थ, दशम में अगर यहाँ कोई ग्रह होता ना मैम, हम्म, अगर मान लीजिए यहाँ गुरु होता, जी तो शनि का इस गोचर में उसको शुभ फल मिलता। सर, हम दसमस्त क्यों पकड़ रहे हैं? मैम, हमारी लग्न और कर्म, अच्छा ठीक सर। क्योंकि देखिए जीवन की पड़ाव में एक समय के बाद होता है, हम होते हैं कर्म प्रधान, जी 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 सर, क्लियर हो। है ना। हम्म। सर, यही इस तो। समय इस पत्ती में 7:30 भी स्टार्ट होगी ना? हाँ मैम, बिल्कुल 7:30 तो चल ही रही है। ठीक सर। इस पत्र में 7:30, बट यहाँ चूंकि शनि का, शनि और यहाँ इसके, चूंकि ये एमटी है, तो इसके हम्म, अधिपति ग्रह को लेंगे। ये तो एक सर हाँ मैम इसकी बोलिए। 7:30 चल रही है, अगर इसकी 7:30 चल रही है और ये राजयोग कारक है, तो इसको दिक्कत उतनी नहीं आएगी ना? बिल्कुल नहीं जो आएगी मैम। इसका। नहीं नहीं, इसका ठीक। राजयोग अभी फलीभूत होगा। ठीक सर। मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब आप हमेशा बोलती हैं ना कि सर, आप जब जब पढ़ाते हैं, जो चीज पढ़ाते हैं वही कुंडली सामने में आता है, जी सर। और आज भी देखिए वही कुंडली सामने में आया। जी सर, लगातार 3 दिनों से यही आ रही है पत्री, बस वो मून का 2 दिन पहले मून लगन में था, बस वहां तो यही पत्री आ रही है इस समय। हाँ 3 दिन से लगा। हाँ हाँ। अब 3 दिन से मैं राजी योग पढ़ा रहा हूं। जी सर। अब यहां देखिए, ये जो है चूंकि मार्च से, तो इसलिए शैतान के साथ ये समधर्मी बना। चीज को ठीक सर। समझिएगा। सर, समझ रहे हैं। हाँ, ये शैतान, और यहाँ का अधिपति जो ग्रह है, वो दैट इज मार्स है। तो इसी के वजह से ऐसा है कि ये आपको खराब फल नहीं देगा। बट मान लीजिए यहाँ पे अगर गुरु बैठ जाते, ठीक सर। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे मान लीजिए दोनों। गुरु गुरु बैठ जाते, ठीक। तो ये समधर्मी तो था नहीं। हम्म। उस केस में शनि और गुरु तो समधर्मी है नहीं, उनके कारक तत्व में बहुत अंतर है। जी। एक सिमिलरिटी है खाली, ये भी न्याय कारक है, यह भी न्याय कारक है। आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? सर, समझ गए। ये न्याय कारक किस लिए? क्योंकि ये जज है। और ये न्याय कारक किस लिए? सर, वो न्याय, कर्म का न्याय कारक है, वो अध्यात्म का न्याय कारक है। अध्यात्म का न्याय कारक। गुड। यही एक ही सिमिलरिटी है, बाकी तो कहीं कोई कारक तत्व में सिमिलरिटी नहीं है। तो ये समधर्मी नहीं है, जिसके वजह से इसके ये राजयोग सफल नहीं होता, ठीक सर। फलीभूत नहीं होता। वहां आपको एक, चूंकि एक कारक तत्व अपने को मिला था, जिसके कारण हम बोल सकते थे कि 25% उसको सुफल मिलेगा, बट 75% ये खाली इतना ही सुफल मिलेगा उसको। ठीक सर। समझे? और जी जी सर। 75% उसको अशुभ फल मिलता। क्लियर? क्लियर सर। अब आपको समझ में आ रहा है ना कैसे प्रिडिक्शन किया जाना चाहिए? जी सर, बहुत मेहनत लगेगी हम लोगों को। नहीं मैम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहिए, कोई मेहनत नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। अरे, आप लोगों को मैं और भी इजी पद्धति सिखाऊंगा ना प्रैक्टिस के समय, चिंता मत करिए। मैं भले ये सारी चीजें अभी बता रहा हूं, बट आप जब देखिएगा प्रैक्टिस के समय बिल्कुल मैं उल्टा चल रहा हूं, एकदम ही। ये देखिए मैम, सर, इस एक बोलिए बात में मैम। एक चीज
दिमाग में डालते हैं, 4 दिन बाद दूसरी एक नई चीज आ जाती है, तो जो पहले वाली स्टोर होती है वो फिर गायब हो अरे जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखिए मैम, अल्फा योग मैंने उस दिन पढ़ाया था 10th हाउस का। सेटन अल्फा योग भी बना के रखा है। अल्फा सुनफा योग बोल रहे थे ना जी 10th हाउस सर। पढ़ाते समय। ये देखिए हम्म, ये इसलिए ये सेटन बहुत पावरफुल हो गया। अल्फा योग भी बना के रखा है और एक राजयोग भी बना रखा है। सेटन एक राजयोगाधा कारक भी, एक और राजयोग बना के रखा है सेटन और मरकरी मिलके। ठीक है। हम्म, ये एक और राजयोग में बना के रखा है। यहाँ कई सारे राजयोग है देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस इस कुंडली में देखिए बहुत सारा राजयोग है। ठीक है। अच्छा, एक राज संबंध योग भी बना के रखा है, वो भी राजयोग से कम नहीं। अच्छा, सेटन ने मार्करी के साथ बना के एक विपरीत राजयोग भी बना के रखा है। ठीक है। चलिए, इतना तक तो क्लियर हो गया ना। जी सर। आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ी और बताते हैं। याद रखिएगा, अब मैं थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राजयोग कारक कोई भी ग्रह हो, हम्म। उसका जो नवांश का स्वामी ग्रह होगा, उसकी जब उसके भी नौ जब जब दशा आएगी, बोलिए, D9 में देखेंगे ना। जी सर, यानी इसको चीज को क्लियर करिए, उसके नौमांश का, यानी मैम, इसमें डिग्री देखें। मैम ये देखिए ना, ये आपका एकादश राशि है। जी, 11 एकादश नंबर। नवांश कहाँ चला गया? दसम में। जी। ठीक है, दसम में हम्म, गया ना। जी। तो अब इसके दसम में कौन आ गया? वेनस। वीनस। क्लियर। जी। तो मैं जो चीज बता रहा हूँ वही बोला, थोड़ा सा पहले थ्योरी समझा देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। ओके। ठीक है। सिस्टम, मैं थ्योरी में क्या बोल रहा था, याद रखिएगा कि, फिर दोबारा बता देता हूं थोड़ा सा इसको। अगर चाहे तो नोट कर लीजिए या तो सुन लीजिए। राज्यों कारक जो भी ग्रह होंगे, उसके नवांश का जो स्वामी ग्रह होगा, उसकी दशा में कभी कभी ऐसे होते हैं कि शुभ फल नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके दशा में बहुत ज्यादा शुभ फल मिलता है। यहां अनिश्चित रहता है मैम, थोड़ा सा याद रखिएगा। आ, सर वो इसलिए इसलिए भी होता होगा ना, क्योंकि जो हम लोग बोल रहे हैं कि उसके नौमांश का जो स्वामी ग्रह होगा, अगर स्वामी ग्रह मैत्री में नहीं होगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिलते यस, होंगे। यस, 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 वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैत्री चक्र यहां पे, हमको इसकी फल कथन करने से पहले मैत्री चक्र को देखना आवश्यक है। ठीक। क्लियर। जी। बस इतना ही बोलना था मुझे, और कुछ नहीं, आप तो पहले ही समझ गई। अच्छा, अब एक और सूत्र बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि नवांश का स्वामी ग्रह का कई सारे समय में उसके जेनरली रूल क्या बोलता है, मैंने पहले आपको रूल बताया था कि उसका शुभ फल मिलना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे समय में देखा कि शुभ फल नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है, उसके लिए हमको ग्रह मैत्री चक्र को देखना आवश्यक है। इसलिए भूलना नहीं है कि आप ग्रह मैत्री चक्र बिना देखे ही आप फल खत्म कर देंगे, मत करिए। सर हमने D1 में सैटर्न से जो दशम है उसमें हमने समधर्मी देखा, ठीक है सर। जी। उसके हिसाब से रिजल्ट निकाला।
उसके बाद जब हम लोग इसका नौमांश देख रहे हैं तो वहां पे भी हम समधर्मी देखेंगे, नहीं, क्योंकि वीनस नहीं है। मैम, नहीं, वो खाली D1 में देखेंगे। ठीक है। वो खाली D1 में देखेंगे। क्योंकि देखिए, अब नमांस क्यों देखा जाता है, नमांस देखने की वजह क्या है। नमांस में क्या होता है ना कि मान लीजिए यहां पे D1 में ये जो चार्ट है ना मैम, इस चार्ट में कौन सा ग्रह पावरफुल है, पावरफुल ग्रह के बारे में पता नहीं चलता है। यहां ये पे चीज तो तो सिर्फ सबसे पहले कही थी मैंने आपसे कि समझा दीजिएगा थोड़ा सा। सर हम ये लोग जो चार वो लेते हैं ना, उच्च नीच जो भी, मतलब कि स्वराशि, स्वक्षेत्रीय। स्वराशि हाँ, या उसके स्वक्षेत्रीय है ना। बाद भी सर वो क्लियर नहीं होते। हाँ, उसके बाद इसको स्ट्रेंथ नहीं, मैं हजार बार आप लोगों को बताया हूं। इसके बाद उसके पावर को चेक करिए कहां पे, D9 में सबसे पहले। उसके बाद उसके पावर को चेक करिए आपके वर्ग में। अच्छा। ठीक है, वर्ग में एक रेखा बार आप। कितना है, इसी को बोलते हैं वर्ग बल। ठीक है, जी सर। तो वर्ग बल में मान लीजिए रेखाएं अधिक हैं, बिंदु कम है, तो आपका वो आ गया पावर में। और पावरफुल कोई भी हो, अपने कारक तत्व के हिसाब से अपनी दशांतर दशा में वो फल जरूर देगा। अगर वो राजयोग कारक है तो राजयोग देगा। अगर प्लेन राजयोग नहीं है, कोई संबंध में नहीं है, तो अपना फल देगा। सर ये वर्ग बल अष्टक वर्ग का होता है कि कोई और बल होता है? वर्ग में अष्टक वर्ग ही मुख्य होता है मैम, बाकी षड वर्ग होता है, 10 वर्ग होता है। ठीक। ठीक है। इसके साथ साथ में पूरा विचार के समय आपको दो चीज का और नॉलेज में रखना होगा। एक है गोचर, और दूसरा देखिए वेद वगैरह अगर आप लोग सीखना चाहें तो फिर वो देखिएगा। सर एक चीज में थोड़ा सा माहिर हो जाए, प्रेडिक्शन मैंने निकालना क्या बोला, सीखे। वो सब बाद में, बाद की बात है ना। क्योंकि अभी तो आपको उतना कुछ जानकारी है ही नहीं, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। तो बेसिक को जी ही सर। तो सबसे पहले सीख लें अच्छा से। जी जी, वही चीज कह रही हूँ ना, ज्यादा सूत्र इकट्ठे करने से और दिमाग हैजर्ड हो जाए। नहीं, 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 ज्यादा सूत्र नहीं इकट्ठा करना है। प्रैक्टिकल में जितना जितना जो जो बेसिक के अनुसार ही बताएंगे हम सब। यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ 4-5 चीजों का ध्यान रखना है जी प्रेडिक्शन जी। करते समय। पहला, ठीक। पहला राशि का है या नहीं, वो देख लीजिए। जी मित्र है या नहीं, वो देख लीजिए। अच्छा, जी। मित्र दो तरह का है। क्या है, एक तो आपका नैसर्गिक मित्र है, और एक तात्कालिक मित्र है या तात्कालीन मित्र है। जी ये दो चीज देखिए। तीसरा क्या देखना है, उसके भाव का, भाव से और भावेश के साथ संबंध कैसा है। जी। चौथा क्या देखना है, उसके अपने कारक तत्व में क्या अशुभ है या शुभ में वो कन्वर्ट हो गया। मैम, शनि पाप ग्रह होने के बावजूद भी वो शुभ में तो कन्वर्ट हो सकता है ना। जी सर। तो आपको ये भी देखना है। उसके बाद फिर आप D9 को देखिए। बेसिक में आपको सिर्फ इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं। मैं समझता हूं इसमें आपके 95% जो भी प्रेडिक्शंस होगा वो सही होगा। उसके बाद आप थोड़ा देख लीजिए, और राजयोग बना है या कौन कौन सा अदर, जैसे यहां देखिए ससा योग, वेसी योग, अनफा योग, पास योग इत्यादि बहुत सारा योग के बारे में जो बताए हैं, बताया हुआ है, इनको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक। क्लियर, समझ गई आप। क्लियर सर। जी जी। इससे ज्यादा कुछ मत देखिए। देखिए, हम लोग पढ़ाते समय आपको कुछ भी बोल सकते हैं, नवतारा चक्र देखिए, ये देखिए, वो देखिए। बट प्रैक्टिकल करते समय आपको, आप कौन कौन से जगह पे आप माहिर है,
देखिए, जन्म तारा से लेके मृत्यु तारा तक आप देख सकते हैं, मैं तो देखता नहीं हूं। हाँ, अगर बहुत एक्यूरेट कोई प्रश्न आता है तो फिर मुझे देखना पड़ता है। तो जिसके हाथ में जो टेक्निक सेट हो जाए। हाँ, यस। मैं उसको तो देखिए, जिससे रिजल्ट। हमेशा बोलता हूं, मैं वैदिक से पूरा डिस्कशन करता हूं, बट रिजल्ट पूरा टोटल बताता हूं अकॉर्डिंग टू केपी। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है कोई भी कुंडली देखने में, 3 दिन 4 दिन का वक्त लगता है। उसके बाद फिर वो 40 मिनट में उनको, उनके लाइफ का जितना क्वेश्चन है, कहीं उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा बता देता हूं। बात समझी मैम? इसीलिए जी। हमेशा याद रखिएगा, आप किसमें माहिर हैं, सिर्फ फॉलो करिए आप अपने आप को। गुरु ने क्या बताया वो याद नहीं रहता मैम, नहीं रहता। जी। हाँ, कहीं अगर डाउट हो तो संगे संग आप गुरु से पूछिए कि सर आपने ऐसा चीज बताया था, तो क्या इस कुंडली में वो एप्लीकेबल है या नहीं? क्लियर? और बार क्लियर। बार बताता हूं, देखिए मैम, प्रैक्टिस इज द मतलब सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जितना ज्यादा से ज्यादा कुंडली की विश्लेषण आप करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट को मैं बोलता हूं डेली कम से कम 2-3 कुंडली तुम मांग मांग के देखो। कम से कम 1 या 2 कुंडली डेली देखो, उसका एनालिसिस करो, और उनके लाइफ के साथ तुम्हारा जो विश्लेषण आ रहा है उसको मैच करके दे रहो, कहां गलती हो रहा है वो देखो। मैम, हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखे हैं, हम कोई बहुत तीसवार खां तो है नहीं, और ना ही दूसरे ग्रह से पैदा हुए हैं।